नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज के डेट में इनॉग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। सो कमिंग फ्रॉम नोएडा एयरपोर्ट दो मेजर सेक्टर्स है जिसको इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं मिस नहीं करना चाहिए। रेजिडेंशियल की बात करेंगे सेक्टर 150 नोएडा, और कमर्शियल या फिर इंस्टीट्यूशनल एरिया की बात करेंगे तो आता है सेक्टर 153 नोएडा एक्सप्रेसवे। जबकि ये दोनों ही सेक्टर 150, 153 की अप्रोक्सीमेटली 4-5 ईयर्स बैक इन्वेस्टर्स ने इग्नोर किया जस्ट बिकॉज की डेवलपमेंट जो थी वो काफी स्लो थी और उस टाइम के अकॉर्डिंग ये एक आउटर सेक्टर्स हुआ करता था। सो आज के रेट में इसी 153 सेक्टर्स के वन ऑफ द प्रीमियम कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में आज बात करूंगा। इसमें मेजर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, इधर यू विल गेट रिटेल ऑप्शन या फिर आपको मिलता है ऑफिस स्पेस का। सो डेवलपर है एस ग्रुप, प्रोजेक्ट आता है एस 153। सो मेनली डिटेलिंग के साथ साथ आई विल फोकस कि जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए क्या एक सजेशन में दे सकता हूं। अलोंग विद दैट आई विल कवर कि जो न्यू इन्वेस्टर है हु इज लुकिंग टू बाई ऑफिस स्पेस और रिटेल ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे, उनको ये प्रॉपर्टी क्यों कंसीडर करना चाहिए और उनके लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो क्यों वैल्यूएबल है। सो मेनली आपको पहले इसकी लोकेशन और इसकी कनेक्टिविटी को समझना चाहिए। मेनली ये जो प्रोजेक्ट है वो लाई करता है सेक्टर 153 नोएडा एक्सप्रेसवे की लोकेशन में, जो हार्डली नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से रफली 500 मीटर के डिस्टेंस में आता है। इसके अलावा जो नए एक्सप्रेसवे की प्लानिंग है दैट इज पुस्ता रोड फ्रॉम कालिंदी कुंज टू सेक्टर 150, देन इट विल कनेक्ट टू यमुना एक्सप्रेसवे। इस प्रोजेक्ट से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है। इसके अलावा सेक्टर 151 का जो अपकमिंग गोल्फ कोर्स है इस प्रोजेक्ट से वो भी रफली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है। सो 153 अपने आप में एक बहुत बड़ा कमर्शियल जोन है। इसके अलावा 153 से लेके और 159 की पूरी बेल्ट में मल्टीपल आपको इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड एज ऑफ नाउ मोर देन 100 ऐसी कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं इस एरियाज़ में या तो ऑपरेशनल है या फिर अगले साल 1.5 साल के अंदर वो ऑपरेशनल होने वाली है। सो ओवरऑल एक सेंट्रलाइज लोकेशन इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल। बेस्ट पार्ट आपको और बता दूं, वी ऑल आर अवेयर अबाउट सेक्टर 150 नोएडा। सो 150, 151 और 152 ये तीन मेजर रेजिडेंशियल सेक्टर है जहाँ पर एक्सपेक्टेड है मोर देन 2 लाख प्लस फैमिली कहीं ना कहीं सेक्टर्स के अंदर शिफ्ट होंगी। तो एक ह्यूज आपको रेजिडेंशियल का भी क्राउड मिल जाता है जो आपके प्रोजेक्ट से रफली 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के रेंज में कहीं ना कहीं लाई करता है। और एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि जो भी जेंट्री 150, 151, 152 के अंदर जो मूव करने वाली है सारी वो हाई एंड जेंट्री है। और जो नए डेवलपर इस लोकेशन में आने वाले हैं वो भी अपने हाई एंड प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे जिनका स्टार्टिंग रेंज अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 करोड़ के अप्रॉक्स में होगा। पाँच एकड़ के पूरे इस डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट आता है ऑफिस स्पेस और रिटेल स्पेस का। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग को समझेंगे तो 5 एकड़ में 2 आपके हाई राइज ऑफिस के टावर आते हैं और 3 ब्लॉक्स आते हैं रिटेल सेक्शन के जिसकी हाइट आती है ग्राउंड प्लस 2। सो ओवरऑल अगर पूरे प्रोजेक्ट आप देखोगे इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ हाई एंड रिटेल स्पेस अलॉन्ग विद द हाई एंड लग्जरी ऑफिस स्पेस। सो पहले रिटेल सेक्शन को समझते हैं। रिटेल में आप देखोगे टोटल 3 ब्लॉक्स आते हैं, ए, बी और सी ब्लॉक। ए ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ द शॉप्स है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 26। बी ब्लॉक के अंदर रफली 22 दुकानें आती हैं और सी ब्लॉक में रफली 50 नंबर ऑफ शॉप्स आती हैं जिसमें 6 आपका रेस्टोरेंट का भी स्पेस आता है। सो इट इज़ अ कंप्लीट हाई एंड रिटेल प्रोजेक्ट जिसमें जो भी आप 150 के क्लोज विसिनिटी में आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देखोगे इन टर्म्स ऑफ रिटेल एज वेल 153 कहीं ना कहीं उस बेस्ट वर्जन में आपको लाई करता हुआ दिखेगा। ऑफिस बेस की बात करूँ तो 153 के लोकेशन में अभी तक जो भी प्रोजेक्ट आज के डेट में एग्जिस्ट करता है वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिस की जो बिल्डिंग मिलेगी आपको इसी 153 के लोकेशन मिलेगी। सो इस ऑफिस के कॉन्सेप्ट में आप देखोगे देयर इज ओनली 2 टावर्स, टावर 1 एंड टावर 2। इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में फोकस करते हैं। टावर 1 जो है वो ग्राउंड प्लस 21st स्टोरी आता है जिसमें 18 ऑफिस पर 7 लिफ्ट का प्रोविज़न है। साइजेस रफली 700, 800, 900, 1000 के आपको मल्टीपल साइजेस में देखने को मिल जाते हैं। जबकि अगर आप टावर 2 की बात करेंगे तो इसकी हाइट आती है ग्राउंड प्लस 20 और इसमें 11 ऑफिस पर फ्लोर का कॉन्सेप्ट है विद 7 लिफ्ट्स। इट मीन्स टावर 2 जो है वो थोड़े लो डेंस कैटेगरी का बिल्डिंग आता है इस पूरे ही प्रोजेक्ट में। और इसमें अगर आप साइजेस देखेंगे तो रफली 1100 स्क्वायर फीट से इसमें साइजेस शुरू होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि बड़े बड़े साइजेस में नंबर ऑफ़ यूनिट जो होती है एक फ्लोर पे काफ़ी कम आ जाती है। सो ओवरऑल आपके पास 2 टावर 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हैं। इट मीन्स अगर आपको छोटा साइज़ चाहिए यू हैव टू गो फॉर द टावर 1। अगर आपको बड़ा स्पेस चाहिए विद द लो डेंसिटी पर फ्लोर पर नंबर ऑफ़ इन्वेंट्री कम हो यू विल हैव ओनली सिंगल ऑप्शन दैट इज़ टावर 2। सो पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे पर अगर आप एक लग्जरी ऑफिस स्पेस देख रहे हैं
या लग्जरी रिटेल देख रहे हैं जो आने वाले टाइम में वन ऑफ द प्रोमिनेंट लोकेशन में कन्वर्ट होने वाला है, आपको 153 कंसीडर करना चाहिए। रिटेल के कंपैरिजन में आई विल से कि ऑफिस ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि वहाँ का जो ROI है वो नेट टू नेट आज के रेट में दिखता है। रिटेल में अगर डेवलपर ने लीजिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बेटर कर दिया, लाइजनिंग अच्छी कर ली, अच्छे से ब्रांड्स लेकर आ गए, उस पूरे ही क्लोज विसिनिटी में यू विल सी एस 153 एक अच्छे डेस्टिनेशन में कहीं ना कहीं बन के निकलेगा। बट स्टिल ऑफिस के लिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। रेंटल एप्रिसिएशन दोनों इस प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिल सकते हैं। हार्डली लॉक इन आप मान के चलना बाई 2028 टू 2030। प्रोजेक्ट का जो पोजीशन एक्सपेक्टेड है दैट इज़ मार्च 2027। अब एक बार बायर के प्रोस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है वो मैक्सिमम रेंटल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो न्यू इन्वेस्टर है हु इज़ प्लानिंग टू बाई उनके लिए रेंटल रिटर्न क्या हो सकता है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जब ये मार्च 2027 में प्रोजेक्ट जब डिलीवर्ड होगा, सो ऑफिस स्पेस का रफली 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंटल हो सकता है, और बाई 2029-2030 इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जिस कैटेगरी की बिल्डिंग एज ग्रुप डिलीवर करने वाला है, ये रफली 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की आसपास की रेंटल जनरेट करने वाली कहीं ना कहीं बिल्डिंग होगी। इसके अलावा अगर रिटेल सेक्शंस की बात करेंगे तो रिटेल में रफली 150 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो रेंटल है इट इज़ एक्सपेक्टेड। बट अगर डेवलपर ने लीजिंग को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इससे भी हम बेटर रेंटल ROI कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइजेस डेवलपर ने बहुत ही डिसेंट रखा है, चाहे आप ऑफिस स्पेस ले लो या फिर रिटेल ले लो। सो अकॉर्डिंगली एक रेंटल रिटर्न कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इट इज़ ऑल अबाउट योर लॉक इन कि आप 4 ईयर्स 5 ईयर्स का मिनिमम लॉक इन मान के चलो। इसकी एक्चुअल जो बेटर रेंटल ROI है वो स्टार्ट होगी बाई 2029 टू 2030 ऑनवर्ड्स। एंड इट इज़ वेरी नॉन टू मार्केट कि एस ग्रुप की जो डिलीवरी होती है वो कहीं ना कहीं एक क्लास वाली डिलीवरी होती है। सो ओवरऑल आई कैन एक्सपेक्ट कि जब ये एस ग्रुप इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेगा, सो एस के कमर्शियल के फाइनेस्ट डिलीवरी में कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट जो हैगा वो लाई करेगा। इसके अलावा पूरे 153 में जो भी अपकमिंग और भी कमर्शियल्स होंगे उन सारे में से टॉप 3 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग लाई करेगी, क्योंकि बिल्डिंग की जो प्लानिंग है दे हैव प्लान इन सच ए वे कि जो आज के कॉर्पोरेट्स को कहीं ना कहीं इनकी पूरी प्लानिंग सूट करती है। सो ओवरऑल आज की रेट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। इधर यू कैन बाई इन फ्रेश इन्वेंट्री और रीसेल इन्वेंट्री। फ्रेश इन्वेंट्री आपको रफली मिलती है 14,000 के आसपास ऑल इंक्लूसिव। इसके अलावा रीसेल में भी आपको ऑप्शन कहीं ना कहीं 12-12,500 पर स्क्वायर फीट के ब्रैकेट में मिल जाता है। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टर एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाई समथिंग ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे, आपको 153 एरियाज़ को एक बार कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहिए। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो कनेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप। आई विल गिव यू ऑल द क्लैरिटी कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी द प्रोमिसिंग ऑप्शन इन सेक्टर 153 विच इज़ वेरी क्लोज टू वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स सिटी दैट इज सेक्टर 150 नोएडा।